ओके, तो if acceleration is not constant, can we use this relation? No. फिर कैसे करेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल टूल सीखने पड़ते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वो तुम लोग 11th में सीखोगे, है ना? देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, है ना? फिलहाल तुम्हारे लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, दैट्स ऑल। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड वन इज equation for position velocity relation. Position means s, velocity means v. v and s के लिए इसमें टाइम नहीं आएगा, नो टाइम विल बी देयर इन दिस, है ना? तो फिर से वही डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए रिलेशन हमें। तो डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिर से वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन्होंने लिया है सम ऑफ द पैरेलल साइड बाय 2 into the distance, perpendicular distance between both। तो पैरेलल साइड कितनी है? u and v है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो t है, टाइम है, अपॉन 2, है ना? ये और ये इसका सम कर लिया, और बीच का डिस्टेंस कितना है? टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है। तो जस्ट इसको, तो u प्लस वी और v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, विच इज v माइनस यू बाई ए। तो दिस इज v प्लस यू। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, इसको v प्लस यू कर दो, सेम थिंग है, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2a आ गया, है ना? तो यहाँ पर s निकाल दो, 2a है ओनली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी यू स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये साइड ऐसे आ जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गॉट इट? तो ये डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स, तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछे जा सकते हैं, एंड न्यूमेरिकल्स विल बी डूइंग हियर। चलो, इफ यू एनी डाउट यू वांट टू राइट दिस, ये लिख लो जल्दी से ब्रीफली। इंट्रोडक्शन, जब व्हेनेवर डेरिवेशन है यार, गिव इंट्रोडक्शन देन यू प्रूव। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जस्ट ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, ग्राफ से चेंज ऑफ वेलोसिटी पुट कर दी, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकाल लिया ग्राफ का, ठीक है? जस्ट आई एम शोइंग यू, उसके बाद वी सी सम मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। Any difficulties so far? So 3 questions you have to remember always. Or let me tell you, these are all instantaneous value, not average value. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी एंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज हैं, और ए तो कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे तभी भी सेम आएगी। कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, यूनिफॉर्म, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम आती, बट अदरवाइज नॉट। ए तो यूनिफॉर्म है, फॉर ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम में भी उतना ही रहने वाला है, लॉन्ग इंटरवल तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन सेम होगा इस केस में, बट वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, एवरेज वेलोसिटी कुछ और होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ होगी। ये वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पर है, नॉट एवरेज वेलोसिटी। लेट मी टेल यू अगेन। चलो, अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। दिस वाज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, and this one is the third. If no doubt, just we'll move forward. Next topic पे चलते हैं। Next topic नहीं, अभी इसके numericals हैं कुछ, ये last ही था topic तुम्हारा। कुछ good numericals are there in your books, and some I will also be asking some of the questions.
तो पहले एनसीईआरटी, पहले बुक के देखते, बाद में फिर माय क्वेश्चन से जाते। देखो लेट्स सी, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u0 दिया है, अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration। तो अभी हम काइनेमेटिक, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे इसको। ऑलराइट, so let's see how to solve this। So u is given 0 initial starting from rest, attains the velocity of 72, what is this, v 72 है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, that counts 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। इसमें कुछ चेंज करना है कि चलेगा 5 मिनट्स? इज इट ओके यार? वी हैव टू चेंज इट। देखो यहाँ पे आवर्स था, यहाँ पे सेकंड सेकंड, देखो यहाँ पे आवर्स है, इफ यू पुट इट लाइक 300 दिस, seconds। हाँ वेरी गुड, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, इसको एसआई यूनिट बोलते हैं ना। तो 5 into 60, ठीक है, तो अभी सब एसआई यूनिट में आ गया। नाउ वी कैन यूज इट इनटू द इक्वेशंस, है ना, एक्सीलरेशन। तो v is equal to u plus 8, v is equal to u plus 80, पुटिंग द वैल्यूज हियर, v जो है तुम्हारा 20 है, u 0 है, और a निकालना है, t 300 है। इफ यू सॉल्व इट, t is equal to 20/300, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/15 सेकेंड्स। नहीं सॉरी, क्या निकालना है, ए निकालना, सॉरी एक करेक्शन है, ए आएगा 1/15। यूनिट क्या होगी की बोलो? टाइम वाज गिवन 8 to 1, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 1/15 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकंड में इतनी चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएं बोलो? विच फार्मूला? देखो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट वाला? ut plus हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ ए हमने 1/15 निकाला, टाइम 300 है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जस्ट टेल मी द आंसर। स्क्वायर भी है, 2 बार लिखना पड़ेगा ना, इंटू 300 एक बार और आएगा ना, स्क्वायर है ना, कितने आ रहा है बोलो? कितना? 3000। यस 3000 मीटर, ठीक है, सर। तो नोट कर लो, नोट डाउन। क्लियर टू दिस? तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट है और सेम विल बी डिस्टेंस। प्रॉब्लम तब आती है, देखो प्रॉब्लम कम्स व्हेन, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे देखो, लिसन वेरी केयरफुली, अभी इनफैक्ट जस्ट आई एम गिविंग यू सिचुएशन, अभी सॉल्व नहीं कर रहे। इफ वी थ्रो द बॉल, हमने ऊपर बॉल ऊपर फेंकी है ना, इट विल गो अप टू द हाईएस्ट पॉइंट, देन इट विल कम बैक, है ना, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फिर हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगी। तो ये जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है, डिस्टेंस निकालनी है तो फिर ये फेल हो जाएगा, दिस विल फेल। डू यू नो दिस? इफ यू थ्रो द बॉल अप and it changed its direction and started coming in that time interval, then this displacement will be less, distance will be more। फिर कैसे करेंगे उसको, डिस्टेंस निकालना होगा तो 2 पार्ट नहीं करना पड़ता है, पहले हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर हाईएस्ट से फिर नीचे का अलग से निकाल के ऐड कर देंगे डिस्टेंस निकालना। तो कहने में ये इक्वेशन 2 बार यूज करते हैं। तो आई विल टीच यू दैट, नॉट नाउ, जो पहले अपनी बुक में पहले उतना पढ़ लेते, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बाद में बताऊंगा।
तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी सेम बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ये इक्वेशन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन है ये, नॉट डिस्टेंस। ऑलराइट, तो यू कीप इट इन माइंड। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है बाद में करेंगे हम लोग, नॉट नाउ। इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो। डन। ऐसे ये क्वेश्चन ये अपने आप कर लो थोड़ा सा क्विकली, जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ, डू इट फास्ट। जो भी है मिस्टेक होने तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट रेक्टिफाई, बट ट्राई टू डू योरसेल्फ। Then I will solve it. First you do, sir, do yourself, then I will. So U1, U2 the end. Chalo, I am also solving. You also, you solve yourself. Keep solving. Don't see now. Car accelerates uniformly from 18. तो U जो है 18 है, 18 5/18. तो इसको भी हम सीजीएस में कन्वर्ट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना V निकाल लेंगे, इट इज 36 इंटू 5/18। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया? 5 सेकेंड। ठीक, और 1 मीटर पर सेकंड। ओके 1 मीटर आ रहा है, ठीक है, गुड। देखते हैं कितना आ रहा है। 1 मीटर ये सेकंड में आ गया, ठीक। बस अभी V इज इक्वल टू U। Yes, sir. 1 meter per second. हाँ, गुड। तो V जो है तुम्हारा 10 है, U तुम्हारा 5 है, प्लस A इंटू टाइम कितना है? 5 है। तो ये 5 इधर आ गया, 5 इज इक्वल टू A इंटू 5। तो A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो तुम्हारी सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फास्ट दैट आल्सो है ना। व्हाट आर योर प्लान्स बाय द वे? तुम लोग के आगे प्लान क्या है? तुम लोग, यू सीम्स टू बी गुड स्टूडेंट्स है ना तुम लोग जो हो, बोलो। सिद्धांत व्हाट इज योर प्लान्स, फर्दर प्लान्स? They're not decided. मैं क्या, नॉट डिसाइडेड? अच्छा ठीक है, मतलब अभी 10th 11th 12th करने के बाद डिसाइड करना है ना। व्हाट अबाउट कृषांग? कृषांग और ऋषांग? Sir, Krishang. ये साइलेंट नहीं है क्या? कृषांग बोलो। कृषांग, एम आई राइट? Yes, प्रोनाउंसिएशन sir. ओके? Yes, sir. व्हाट्स योर प्लान? Sir, currently, sir, not decided. नॉट डिसाइडेड, ओके ठीक है। शिवानी? सर अभी तक तो डॉक्टर है बट डोंट नो। नीट है ना, डॉक्टर्स के लिए तुम्हें नीट की तैयारी करनी पड़ेगी है ना। और शुभान, व्हाट्स योर प्लान? ओके, नीट है ना, हम लोग नीट बोलते हैं, ऑल इंडिया नेशनल अपने इसका जो है नीट इज कॉल्ड। तो उसके लिए तो व्हाट एवर द पॉइंट आई एम टीचिंग यू ना यहाँ पर, ये सब तुम्हें काम आने वाले, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। जो बीच बीच में मैं पॉइंट बताता हूँ, दे आर वेरी यूजफुल। अभी से अगर तुम लर्न करते जाओगे ना, यू विल बी अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट। क्योंकि ये चैप्टर पूरा 11th में है, फिर से वहाँ पे जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है, एक्सेलेरेशन ये सब जो है फिर से पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे वो बहुत फास्ट भी करा देते, काफी जगह अच्छा भी पढ़ाते। बट सिंस आई एम टीचिंग सिंस लॉन्ग, तो मुझे सब, आई हैव द फुल आइडिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए वगैरह ना। पहले AIPMT बोलते थे, अभी इसको नीट बोलते हैं, इवन जेई आल्सो। तो ये सब पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, जो बीच बीच में बताता हूँ, दे आर वेरी यूजफुल एंड दे विल बी हेल्पफुल टू यू है ना। और नोट्स इसलिए बोलते हो, नोट्स बना के रखो। और सम ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आर डन वेरी वेल इन, कुछ स्टूडेंट GMC में है यहाँ पर मेरे नीट के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन IIT आल्सो, IIT, वन ऑफ द स्टूडेंट इन IIT पवई, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहा है, उसका लास्ट ईयर है। तो ये सब जो है जस्ट एनी डिफिकल्ट, अभी से ही तुम लोग अगर तैयारी करोगे राइट नाउ, तो यू विल बी अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स है ना। और दैट इज व्हाट इज नीडेड, थोड़ा सा एडवांस में ही करना पड़ता है अपने को। और उसके लिए जो है, हाँ बोलो बोलो,
हाँ बोलो जल्दी से, डाउट पूछो क्या है। सिद्धांत, यू आर आस्किंग समथिंग? ठीक है चलो, नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क, जस्ट लेट मी फिनिश दिस पॉइंट। होमवर्क दे दो, फिर कल तुम्हें डाउट है अबाउट दिस जेई या नीट या जिसके बारे में भी, आई जस्ट गाइड यू कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स अभी से ही आई विल जस्ट टेल यू in detail because many of my students are, they are currently doing or they have done it, है ना। and what is the Yes, sir. requirement, कौन सी बुक्स चाहिए तुम्हें, अभी से क्या पढ़ना चाहिए, है ना, कौन कौन सी फिजिक्स Thank की you, अच्छी sir. बुक्स होती है ना। Thank तो you, कल sir. बता दूंगा, अभी टाइम Thank you, अपने पास sir. कम है थोड़ा, तो जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये हो गया था, ये वाला। इसमें एक पॉइंट और है क्या, डिस्टेंस कवर्ड हो गई नहीं, Yes, sir. डिस्टेंस कवर्ड निकाल लो, डिस्टेंस कवर्ड डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, तो वी विल जस्ट यूज, वी कैन फाइंड आउट s is equal to half at square qt plus half at square। कितना आ रहा है इसका डिस्टेंस का? कैन यू डू द सेकंड पार्ट कर लेना। Yes. Yes, sir. और ये वाला क्वेश्चन ये नोट कर लो। सर 37.5 है उसका। सॉरी Yes, sir. 37.5. कितना? 37.5। ओके गुड, Right. इतना बोले, ओके ठीक है। सेम फार्मूला लगाया डिस्प्लेसमेंट वाला, Yes, sir. ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। व्हाट अबाउट, ये नोट कर लो होमवर्क के लिए। द ब्रेक्स अप्लाइड to a car produces an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. ये सवाल करके भेजो मुझे, है ना। Just note down and solve it. देखता हूँ थोड़ा सा एक दो मिनट और ले लेते हैं, एंड देन विल कुछ और होमवर्क दे सकते हैं तो तुम्हें देते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। बिना देख के एनी क्वेश्चन डोंट सी, नेवर सी द सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले 2-3 बार ट्राई करो उसको, देन यू सी द सॉल्यूशन, इट विल डेवलप योर ब्रेन। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्टिविटी वाले तुम्हारे ये सब होमवर्क के लिए रखे हुए हैं, तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, इसको ट्राई करो, कल डिस्कस करेंगे क्या आंसर आ रहा है, देखो, है ना। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये सब जो है, इसके आंसर्स अवेलेबल रहते क्या तुम लोगों के पास? डू यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? Yes, sir. कहाँ पे रहते हैं, किसमें मिलते हैं? सर मेरे पास तो गोल्डन है तो उसमें मिल जाते हैं। क्या है? गोल्डन Golden? है एक बुक। यस सर। गोल्डन बुक में मिल जाते हैं ना, ठीक है चलो Yes. ओके। तो हम विल सॉल्व इट एंड देख लेना, फिर आंसर मैच कर लिया करो, जो मैं मेरे से एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया करो। कभी कभी बुक्स में भी मिस्टेक्स रहती है, पता है तुम्हें, तो थोड़ा सा समटाइम्स दे आर देयर, क्योंकि बुक्स भी नॉर्मल टीचर जो रहते हैं वही लिखते हैं। इवन जो 11-12 की बुक्स आती है उसमें भी मुझे बहुत सारी मिस्टेक मिलती है, पर्टिकुलरली ये गाइड होती है ना, तो दे सॉल्व इट रॉन्ग एंड फिर वो दूसरी भी कॉपी कर लेते हैं, फिर मिस्टेक चलती रहती है वो सब जगह। तो ट्राई टू डू योरसेल्फ, फिर सोल्यूशन देखो, बुक में लेंदी सोल्यूशन भी रहते हैं बहुत। हाँ ओके ठीक है, तो ये वाला Yes. करो, कभी भी सोल्यूशन मत देखा करो उसका, क्योंकि बुक्स में वो अपने मेथड से, टीचर अपने मेथड से, जो राइटर होता है अपने मेथड से करता है। योर मेथड इज ऑलवेज बेटर, जो तुम लोग सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होमवर्क में मैंने बनाया था, ये मैं डिस्कस करने वाला था, अभी टाइम नहीं है। थर्ड आई वांटेड टू डिस्कस इन द क्लास, फोर्थ आल्सो, फिफ्थ आल्सो। यू ट्राई योरसेल्फ, है ना, एटलीस्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर कल बाकी के कल ये ट्राई कर लो, कल ये डिस्कस कर लेंगे सब क्लास में, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एक बार ट्राई किए होते ना तो ज्यादा समझ में आते, नहीं तो फिर वैसे तो कुछ है नहीं ज्यादा, सभी में v इक्वल टू u प्लस at वाले फार्मूले लगेंगे ऐसा यूनिट में, मतलब या सेकंड वाला या थर्ड वाला, 3 जो भी हमने पढ़े सब उसी से, है ना। और बाकी ऐसा यूनिट वगैरह देख लो, किलोमीटर वगैरह, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इट कंटिन्यूअसली, कोई उसमें बड़ी बिग डील नहीं है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मैंने मार्क किया था, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ ये ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आई कैन टेल यू सो मेनी शॉर्टकट्स आल्सो ग्रेविटी के क्वेश्चन, बट अभी लास्ट में देखेंगे जो भी हमें एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ाना होगा,
फर्स्ट विल फोकस ऑन द बुक्स. ये सब मैंने मार्क किए हुए तुम्हारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन. देयर आर द गुड सम गुड क्वेश्चंस आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. विल कंटिन्यू टुमारो. दिस विल बी ओवर ऑलमोस्ट. सर्को मोशन भी है इसके बाद, वो भी मैं पढ़ा दूंगा सर्को मोशन. तो देन विल सी असाइनमेंट. सर ने असाइनमेंट दिया तुम लोगों को कुछ? यस सर. वो भी डिस्कस करेंगे बाद में. कीप डूइंग दैट आल्सो. विल डिस्कस दैट एट द एंड. पहले ये फिनिश कर लें, नेक्स्ट क्लास में वो भी कर लेंगे सब. ओके सर. फिर उसके बाद ग्रेविटेशन का चैप्टर है. विल स्टार्ट द ग्रेविटेशन and some important point I will tell you in this chapter at the end. Okay, then. Okay, sir. Thank you very much. We'll continue Okay, thank tomorrow. Okay, Bye. 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 Bye sir. Thank you, Thank you sir. sir. Thank you, sir. Bye Bye, sir. sir. Thank you. Okay, bye. Chalo, thank you. Bye.